देखिए, देयर इज नो होप। आप समझ गए ना, देयर इज नो होप। ये क्यों लोग निकल आए? जो महिला टीचर हैं वो मुसलमान थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उनका नाम नेहा है। नेहा नाम की टीचर ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया है। मेरे ख्याल में अब लोगों ने देव लॉस्ट होप। तो ये रिएक्शन जो होगा, क्योंकि उनको तलाक और हलाला से डर था, जिसकी वजह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा, खतरनाक होगा। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम इस एक्स मुस्लिम वेव में आपने क्यों सोचा कि आप इस्लाम छोड़ के, क्योंकि कई लोग जो हैं इस्लाम को छोड़कर वो मतलब एथियस्ट बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कि एक यूपी की एक लड़की थी जो मुस्लिम हुआ करती थी, उसने सनातन अपना लिया है और उसने कुछ तर्क दिए हैं। अब हर किसी के तर्क होते ही हैं कि इस चीज़ से परेशान थी। उसने हलाला और जो तलाक वगैरह इन चीज़ों के तर्क देकर धर्म परिवर्तन किया है। हालांकि सनातन में यही खासियत है कि सनातन किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करता कि आप तुम तो ही सनातन अपनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आस्था का खेल है। अगर कोई हिंदू है और वो अगर राम प्रभु श्री राम पर सवाल उठाए, श्री कृष्ण पर सवाल उठाए, तब भी वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म से कट गया है, फिर भी वो हिंदू ही है। लेकिन उससे लोग कहेंगे कि अब आस्था है, तेरी आस्था प्रभु में नहीं है तो तेरी मर्जी। आस्था से चलता है ये सनातन, और सनातन की संस्कृति की बात ही कुछ और है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ प्रेम भाव ही देते हैं, किसी का सरतन से जुदा करने की कोई इच्छा इनकी नहीं होती। तो सनातन धर्म ही अलग है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। तो जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजोरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो
मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो है तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया, मैं उसको चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले? क्या ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के मौलवियों को क्यों नहीं पेलते? ठीक है, पाकिस्तान में एक छोटी सी लेफ्ट विंग की एक क्लास है जो उभर रही है, जो मौलवियों को ताना दे रही, जो मौलवियों के खिलाफ शोर मचा रही, लेकिन वो तकरीबन सेकुलर और एथियस्ट टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे से लोग हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं शोर मचाते? तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है, तो हिंदुओं को पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो दोस्तों पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तानी हो गए, फिलिस्तीनी हो गए, इन लोगों को दुनिया में एक तरह से कह सकते हैं एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट यानी कि यहाँ अपने यहाँ से सफाई। यहाँ क्योंकि वो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनका जो नैरेटिव रहता है वही करते हैं। अब आप देखिए सीरिया और इराक है, यहाँ पर आए दिन बम फूटते रहते हैं। जो लोग वहाँ से निकलेंगे, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो कहते हैं कि इधर माता ना भाई, उनको उधर घुसने ही नहीं देते हैं। इस्लामिक कंट्री और दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे कि हम ही हैं इन लोगों के भाईचारा, मतलब पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। फिर भी उनको एक व्यक्ति को भी ये लोग घुसने नहीं देते और बड़ा दिल दिखाते हुए यूरोप हो गया, पश्चिमी देश इन्हें जगह दे देते हैं कि आओ हमारे यहाँ आओ। उनको लगता है कि लेबर है काम करेगी। अब वो ये काम हम तो करते नहीं, उल्टा सरकार को इनको खिलाना पड़ता है। सरकार खिला रही है, फिर इसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं किसी भी कंट्री में कहीं भी। सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि इजराइल वगैरह में कुछ हुआ है, इजराइल के अलावा कहीं भी कुछ भी हो जाए, ये लोग जो भाग कर आए हैं, क्यों भाग कर आए? क्योंकि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, एक तरह से सिविल वॉर चल रही थी। उस सिविल वॉर से बचकर भाग कर आए हैं ये लोग और यहाँ पर आकर इन्हें सरकार खिला रही। तो ये क्या करते हैं कि यहीं के लोगों को कूटना शुरू कर देते हैं, आग लगा दी, दंगे फंसा दिए, काम स्टार्ट कर देते हैं। और क्या तर्क देंगे कि वहाँ कुछ हो रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है। और ये लोग जिसके
टुकड़ों पर पल रहा है, उन्हीं के लोगों को मतलब कह सकते हैं कि उनकी बैंड बजाने पे तुल जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं यार हम तुम्हें ही खिला रहे हैं और तुम हमें ही पेल रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना, इसलिए आप लोग कट लो। तो स्वाभाविक है सभी ने निकालना स्टार्ट कर दिया, पूरा यूरोप निकालना स्टार्ट कर चुका है। वहाँ पर ऐसी सरकारें बन रही हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ बयानबाजी करती हैं, वहाँ पर वो सरकारें बन रही हैं। अब स्वाभाविक है आप लगभग कह सकते हैं कि 80% आबादी वहाँ के रहने वालों की, 20% बाहर से आए और 20% वो लोग आपको पेलना शुरू कर दें, तो जो 80% आबादी है वो वोट किसे करेगी? ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ हो। और ऐसे व्यक्ति हैं सत्ता में आने के लिए, कोई किसी के भी खिलाफ कहीं भी हो जाता है, ये तो सत्ता की कुर्सी का खेल ही ऐसा है। तो उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने बयान दिए कि इन्हें हम निकालेंगे, ये तो हमारे लिए खतरा है, तो चुन चुन के आने लगे वो लोग। आप कह सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका में ही जो बाइडन का थोड़ी डगमगाहट है वो ही अनपॉपुलर हो चुके हैं, बाकी लगभग हर यूरोपीय कंट्री में कह सकते हैं पूरा यूरोप तैयार है इन्हें भगाने के लिए। बस वो चाहते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा लीडर बैठे। जो बाइडन तो थोड़ा कह सकते हैं कि उनके लिए उसका झुकाव ज़्यादा है, वो उन्हें उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर हम इनकी सफाई कर सकते हैं। और ये सफाई इसलिए नहीं हो रही कि उन्हें पश्चिमी देशों के जो लोग हैं उन्हें इनसे नफरत है, उनके लिए खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि वो ही खिला रहा है और उन्हीं को ये पेल रहा है। तो अब ऐसा करोगे तो कोई भी भगाएगा। कहीं भी दुनिया में आप देख लीजिए, समय बदल रहा है और सब पहचान रहे हैं कि वास्तव में असल जिन्हें आप खिला रहे हो वही आपको कूट रहे हैं, तो क्यों खिलाएगा कोई? स्वाभाविक है लोग टैक्स भरते हैं और टैक्स के पैसे से ये लोग खा रहे हैं और उन्हीं की संपत्तियों को आग लगा देते हैं। और कहीं दूर कुछ हो रहा है, उनके साथ कुछ हुआ हो, वो सड़कों पर आए तो चलता भी है, कहीं और कुछ हो रहा हो ये लोग पेलने में लग जाते हैं। तो इसलिए ये काम चल रहा है। अब इसमें गलती अपनी है, क्योंकि अपन अपनी गिरबान में तो झांक कर देखते नहीं हैं, दूसरे को दोष देते हैं।